वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगा भाई दूज का महत्व, कुछ पौराणिक कथाएं, पूजा का मुहूर्त और विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज का जो त्योहार है इस साल 2020 में 16 नवंबर को मनाया जाएगा। भाई दूज भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इसको यम द्वितीया या भैया दूज भी कहते हैं। ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष को शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के लिए लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, समृद्ध जीवन प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। बहनें सुबह जल्दी उठती हैं, पूजा करती हैं और अपने भाइयों के बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य के लिए भगवान और देवी से प्रार्थना करती हैं। पूजा के अनुष्ठान के आयोजन के बाद माथे पर टीका, दही और चावल डालकर टीके की रस्म को पूर्ण करती हैं। इस समारोह के बाद वे आरती करती हैं और खाने के लिए मिठाई देती हैं। अंत में उपहारों का आदान प्रदान होता है और बड़ों के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस साल 16 नवंबर 2020 को जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, भाई दूज की तिथि है 16 नवंबर 2020, और जो तिलक का जो मुहूर्त है वो दोपहर 1:11 से शायद 3:17 तक का है। तो सबसे पहले जानते हैं पूजा विधि। इस दिन बहनें सबसे पहले आटे का चौक तैयार करती हैं, फिर भाई को बिठाती हैं, हाथों से पूजा करती हैं। उसके पश्चात भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाया जाता है। सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, पान, सुपारी, मुद्रा आदि हाथों पर रखकर पानी को छोड़ते हुए धीरे धीरे महामंत्र जप का जाप किया जाता है। भाई दूज के दिन बहनें माथे पर टीका लगा के भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। फिर सबसे पहले सुबह सुबह स्नान करके विष्णु और गणेश जी की पूजा इसमें मान्यता रखती है। उसके उपरांत ही भाई को तिलक करना चाहिए। इस दिन भाई को चाहिए कि बहन के घर जाके भोजन करें। यदि बहन की शादी नहीं हुई है तो उसके हाथों का बना भोजन खाए। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा, मामा, भाई और इत्यादि की पुत्री और पिता की बहन के घर इत्यादि जाकर भोजन कर सकते हैं। यदि कोई भी बहन ना हो तो गाय, नदी या आदि पदार्थ का ध्यान करके उसके समीप बैठकर भोजन करना भी शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ ही इस दिन बहनों को गहने, वस्त्र इत्यादि उपहार देने की भी एक परंपरा जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। यमुना में स्नान करना इस दिन एक विशेष महत्व रखता है। बहनें भाइयों को तेल लगाकर यमुना के समीप स्नान भी कराती हैं। यदि यमुना में नहीं नहाया जा सके तो भाई को बहन के घर नहा लेना चाहिए। इस दिन गोधन कूटने की भी प्रथा है। गोबर की मानव मूर्ति बनाकर छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मूसल से तोड़ती हैं। स्त्रियां घर घर जाकर चना, गूम और भटकैया चरा कर जिव्या को भटकैया के दाने से भी दागती हैं। शाम के समय यमराज के नाम से चौमुख दीपक जलाकर घर के बाहर दक्षिण की तरफ इसका मुंह करके रखा जाए। जो भाई दूज की व्रत की कथा है, छाया भगवान सूर्यदेव की पत्नी है जिनकी 2 संतान हुई, यमराज और यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी। वे सदा उनसे निवेदन करते थे कि उनके यहाँ के भोजन करें, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल दिया करते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन के लिए बुलाया तो यमराज मना ना कर सके और बहन के लिए घर चल पड़े। रास्ते में यमराज ने नरक में रहने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते हुए यमुना बहुत ही हर्षित हुई और भाई का स्वागत सत्कार किया। यमुना के प्रेम भरे भोजन करने के पश्चात यमराज ने बहन से कुछ मांगने को कहा। यमुना ने मांगा कि यदि आप प्रतिवर्ष इस तरह मेरे यहाँ भोजन करने को आए इस दिन, तो जो भाई अपनी बहन से मिलेगा और बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराएगी, उसको आपका डर ना रहे। यमराज ने यमुना की बात मानते हुए तथास्तु कहा और हम लोग चले गए। तभी से मान्यता चली आ रही है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को जो भी भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं उनको यमराज का भय नहीं रहता है। सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए दिन मंगल में रहे और ये खुशियों का त्योहार अपने जीवन में सदा बना रहे। नमस्कार, महागुरु।